हेलो स्टूडेंट्स, एमएस ऑफिस प्रैक्टिकल सेशन की सीरीज़ पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं लैब नंबर 8 और जानते हैं कि किस प्रकार से लैब नंबर 8 को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर कुछ डेटा इस प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये लीजिए। इस डेटा को देने के बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शन के बेस पर हम इस टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हमारी जो स्टेप्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो 4 स्टेप हैं हमारे कॉमन से। उसके बाद हम आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इस डेटा सेट को एक बार कॉपी करनी, क्योंकि हमें इसी पर काम करनी है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे टाइप कर लीजिएगा, डेटा फिल कर लीजिएगा, उसके बाद ये आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। ज़्यादा कुछ काम नहीं करनी है। कुछ यहाँ पर हमें कॉलम ऐड करनी है और साथ ही साथ हमें नीचे रो भी ऐड करनी है। तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऐड अ कॉलम रीजन। ठीक है, तो रीजन नाम से हमें कॉलम ऐड करनी है, उस पर जो भी वैल्यू देना है, साउथ नॉर्थ जो भी। अब रीजन की बात करी है, साउथ या फिर नॉर्थ रीजन की बात करी है। तो ये जो कॉलम है हमें कहाँ पे ऐड करनी है इसके बारे में भी बताया है। तो ये बताया है कि सेल्स पर्सन और डॉल्स कॉलम के बीच में, ठीक है, बिटवीन हमें ये कॉलम ऐड करनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो ये हमारी सेल्स पर्सन हो गई और ये हमारी डॉल्स हो गई। मतलब कोई सेल्स पर्सन है, ये टेबल क्या बता रही है इसे भी जान लीजिए। सेल्स पर्सन है जैसे कि कैंडी और सैली मिलकर, वाइट पेटे ये मिलकर इतने डॉल्स बेचते हैं, इतने ट्रक्स बेचते हैं, इतने पजल्स बेचते हैं। ये सारी इनकी डिटेल है। अब हमें कह रहा है कि सेल्स पर्सन और डॉल्स के बीच में एक क्या ऐड करनी है अपन को, तो हमें एक कॉलम ऐड करनी है। अगर आप 2007 यूज करते हैं तो जैसे ही ये हमारी दिखाई दे रही होगी टेबल है, तो टेबल पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम टेबल लेआउट या टेबल डिजाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का। अगर आप वर्ड 7 यूज कर रहे हैं 2007, तो आप इसकी मदद से एक नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरह से आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी किस प्रकार से एक नया कॉलम ऐड करने की। और अगर एमएस ऑफिस का वर्जन 2019 यूज कर रहे हैं तो देखिए, जैसे मैं यहाँ कॉलम के पास लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल दिखाई देगा। तो प्लस के सिंबल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों में, चाहे आप वर्ड 2019 यूज कर रहे हैं, चाहे आप वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं, दोनों में आपका कॉलम ऐड करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो चलिए, हमें एक कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल जेड करके फिर से हम क्या करते हैं, इसको अंडू कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करनी है, थोड़ी सी कॉलम को मैं क्या करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से। इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये हमारे पास रहेगी। तो इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हमें कॉलम का नाम क्या देना है, रीजन। तो ये रीजन देना है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से ताकि मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इस प्रकार से। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, और ये बोल्ड भी है, तो चलिए मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक नया जो कॉलम ऐड करना था हमें, वो नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है। दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरह से थोड़ा सा टेबल को हम शेड भी कर लेते हैं इस प्रकार से। अगर ज़्यादा गैप हमें नज़र आ रही है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा गैप दिखाई ना दे। अब हमें क्या करनी है, रीजन में साउथ नॉर्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी वैल्यू ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, उसके बाद साउथ, अब साउथ, साउथ, नॉर्थ, इस प्रकार से
जो हमें अच्छा लगता है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एंट्री करने के बाद मैं अगेन इसको ब्लैक कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, बीचों बीच कर देता हूँ, है ना। सेंट्रल अलाइनमेंट लेने के बाद मेरी आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारी यह डेटा एंट्री दिखाई दे रही है। ओके, अगला जो हमें काम करना है, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो अभी डेटा सेट एंट्री किया हुआ है यहाँ पर, तो उसे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए के वाला नाम पहले आ गया है, डब्ल्यू वाला उससे के बाद में आए हैं, और ए या फिर बी वाले जो नाम हैं वो बाद में आए। तो इनका कहना है कि आप डेटा सेट को एक बार क्या करिए, सॉर्ट कर दीजिए। तो जो भी टेबल में डेटा है उनको सॉर्ट कर दीजिए, किसके अकॉर्डिंग, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले नाम बाद में आएंगे, इस प्रकार से आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। उसके बाद हमें एक और रो ऐड करनी होगी यहाँ पर टेबल के लास्ट में। यहाँ पर दिया हुआ है प्लेस द वर्ड टोटल एट द बॉटम ऑफ द सेल्स पर्सन कॉलम। तो सेल्स पर्सन कॉलम के हमें लास्ट में एक रो ऐड करनी है, साथ ही साथ हमें डॉल्स को सम करनी है, ट्रक को एंड पजल कॉलम्स को सम करनी है। ओके, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेते हैं। क्या करना होगा हमें, बहुत ही आसान है, टेबल पे क्लिक करनी है। ठीक है, सारे डेटा को पहले सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद आप टेबल लेआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं वैसे आपको यहाँ ये जो डेटा वाली आपको सेगमेंट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक सॉर्ट नाम से एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ आपको सॉर्ट करनी है। तो जैसे मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, ओके, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सेल्स पर्सन पहले नंबर पर है कॉलम में, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स पर्सन को पहले ले लिया। अगर आप इसको रीजन या फिर डॉल्स के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है पांचों कॉलम का आपको नाम यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करनी है, तो हम सेल्स पर्सन को यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टाइप किस प्रकार से, तो टेक्स्ट टाइप है, जाहिर सी बात है। आगे हमें देन बाई, उसके बाद किसके अकॉर्डिंग, उसके बाद किसके अकॉर्डिंग, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सीधा सीधा हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारी असेंडिंग ऑर्डर ही दिया हुआ है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख पाएंगे पूरी डेटा आपकी ए वाली नाम पहले आ गई, फिर बी वाली, फिर बी, के, पी, पी, डब्ल्यू, वाई, वाई, इस प्रकार से। तो कम्प्लीटली हमारा डेटा सेट अब क्या हो गया है, अब पूरी तरह से ये सॉर्टेड हो गया है सेल्स पर्सन मीन्स नाम के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम करनी है वो क्या करनी है, इस एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, इस एक्सरसाइज में कहता है कि यू विल ऐड अ न्यू रो टू योर टेबल। ओके, हम एक नया रो ऐड कर लेंगे। तो सिंपल से वही, अगर आप वर्ड 2007 यूज करते हैं तो सीधा से टेबल के लेआउट पे जाइए, वहाँ पर आपको टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा। वर्ड 7 में यह जो ड्रॉ ऑप्शन है ये बिल्कुल लास्ट में आएगी इस प्रकार से, इरेजर और टेबल जो ड्रॉ करने का ऑप्शन है यहाँ पर आएगा वर्ड 7 में, और ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये है वर्ड 2019 यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक रो ऐड करनी है। तो जैसे मैं लास्ट पे क्या, देखिए वर्ड 19 की खासियत है कि यह इस प्रकार से प्लस आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे प्लस मैं क्लिक करूँगा वैसे मुझे एक नया रो यहाँ पर मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, चूँकि मुझे रीजन को ऐड नहीं करनी है, सो मैं क्या करता हूँ, इस सेल्स पर्सन और रीजन में जो दो ब्लॉक बनी है, इन दोनों ब्लॉक को मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इरेजर लेता हूँ और इसके बीच का जो ये कॉलम है उसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरी तरह से दोनों मिल गए, मीन्स दोनों सेल अब एक सेल में कन्वर्ट हो गए। अब बारी आती है मुझे किस प्रकार से जो भी मेरे डेटा दिए हुए हैं इन सबको मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है, और यहाँ पर ऐड करके लिखना है टोटल नंबर। यहाँ पर भी मुझे उसी प्रकार से इनको ऐड करनी है, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर भी सेम काम मुझे करनी है, सभी को ऐड करके मुझे यहाँ पर लिखना है। कैसे करते हैं
इसको भी जानते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक टोटल लिख लेता हूँ, जो हमने यहाँ पर ब्लॉक को क्या किया है, मर्ज किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं टोटल लिख लेता हूँ। ये लीजिए, इसको मैं बोल्ड में कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा अच्छा से दिखाई दे। अब बारी आती है हमारे इन सारे डॉल्स को ऐड करने की। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, इनको मुझे ऐड करनी है। तो चलिए ऐड करने का तरीका जानते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम, अगर वर्ड पे कोई टेबल है और उस टेबल में अगर किसी कॉलम के सारे डेटा को ऐड करनी है तब क्या करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और AO प्रेस करना पड़ेगा मुझे इस प्रकार से। तो एक टैब खुल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ, अपने आप ये ऐड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, वही अल्ट और AO प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर भी केवल ओके करना है मुझे, कुछ नहीं करना। देखिए, ठीक है, अपने आप यहाँ पर सभी को ऐड करके वो दिखा देगा, अल्ट AO इस प्रकार से, ये ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे, अपने आप यहाँ पर ये सम आ जाएगा। सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और कर लीजिए यहाँ पर होम में जाके बोल्ड। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसा इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये टेबल डेटा एंट्री कर ली है, और साथ ही साथ जो भी ऑपरेशन इसने कहा था सभी हमने बना लिया है। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इस प्रकार से नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। साथ ही साथ हम कुछ समय बाद कोरल ड्रॉ पर ग्राफिक डिजाइनिंग की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वे सभी उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को, ठीक है, लाइक करिए। अगर कोई किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो जी हाँ, कमेंट में बताइए, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि नहीं बना पा रहे हैं ये क्वेश्चन, वे भी घर में बैठकर आसानी से इस वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।